हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उनको फटकार लगाते हुए ये कहा कि अगर आपके हमलों में छोटे छोटे बच्चों, मासूम से बच्चों की जान जाती है तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि रशिया ने अभी यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा अटैक किया था जिसके चलते बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी। और ये बड़ी न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात रूस के राष्ट्रपति के मुंह पर कही जब ये लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री रशिया की विजिट पर है। देखिए, युद्ध कोई सा भी हो, जंग कोई सी भी हो, उसकी जो कीमत है वो मासूम लोग ही भुगतते हैं, जिनमें छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। छोटे बच्चों का आखिर कसूर क्या होता है? उन्होंने तो इतनी जिंदगी भी नहीं देखी, उन्हें तो कुछ नहीं पता होता कि जंग किनके बीच चल रही है, किसने शुरू की थी, किसकी गलती है। इन सभी चीजों से बच्चे अनजान रहते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया कि दुनिया में शांति की कितनी ज्यादा जरूरत है, दुनिया में शांति की कितने ज्यादा मायने हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, हमारे प्रधानमंत्री ने रूस से क्या क्या कहा, कि इससे भारत और रूस के आपसी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने जो रूस से बात कही है इनके क्या मायने हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं। यह है हमारी प्यारी सी कंट्री और यह है रूस, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री की विजिट है। अब हुआ ऐसा कि हमारे प्रधानमंत्री और जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अगर वॉर, कन्फ्लिक्ट या टेररिस्ट अटैक के चलते मासूम बच्चों की जान जाती है, मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो ये चीजें काफी दुखदायी होती है। और ये सही भी बात है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से हमला हो रहा है। कभी रूस यूक्रेन के ऊपर मिसाइल चला रहा है तो कभी यूक्रेन ऐसा कर रहा है। और जहां पर भी मिसाइल गिरती है, जहां पर भी मिसाइल हिट करती है, वो ये नहीं देखती कि उससे कौन मर रहा है। उससे बच्चे मर रहे, उससे महिलाएं मर रही है, उससे बूढ़े लोग मर रहे, उससे कौन मर रहा है वो नहीं देखती, उससे मरते इंसान हैं। और रिसेंटली हुआ भी ऐसा ही था। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक स्ट्राइक की थी और हमले में 7 बच्चों समेत 29 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये हमला 5 शहरों में किया गया और 40 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई। आप सोच सकते हैं कि हमला कितना खतरनाक था। इतना ही नहीं, कुछ टाइम पहले रूस के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला। आप देख सकते हैं कि पिछले 40 से 50 सालों से इंडिया आतंकवाद को फेस कर रहा है, आतंकवाद को झेल रहा है। और जब रूस की राजधानी मॉस्को में टेररिस्ट अटैक होता है तो हम इसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। और ये सही भी बात है। आप देख ही रहे होंगे कि इस समय जम्मू कश्मीर में हमारी इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस चल रहे हैं। दुनिया को अगर हम थोड़ा साइड रख दें तो भारत रोज ये चीजें झेल रहा है। और आपको याद होगा जब मॉस्को में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। इसी के साथ मुझे एक बात और अच्छी लगी हमारे प्रधानमंत्री की। उन्होंने फिर से रशिया यूक्रेन पीस के बारे में बात कही कि भारत शांति स्थापित करने के लिए हर तरह के सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हर तरह का समर्थन करने के लिए तैयार है। हम आपको और पूरी दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि इंडिया पीस के साइड है। अच्छी बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री की सराहना की और ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिजोल्व के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि भारत ने ये मुद्दा आखिर उठाया क्यों? देखिए, भारत का ऐसा मानना है कि अगर हम मानवता में विश्वास रखते हैं तो मासूमों की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। और आपने देखा होगा कि दुनिया में जहां पर भी आतंकवाद की घटना होती है, आतंकवादी हमले होते हैं, भारत वो पहला देश होता है जो इसकी निंदा करता है। और ये घटना जिन देशों में होती है उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहता है। इसी के साथ जो भारत का जोर है वो हमेशा शांति के साइड होता है। आपने देखा होगा कि इजराइल हमास वॉर चल रही है, उसमें भारत ने बहुत बार 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की ताकि शांति स्थापित की जा सके। इसके अलावा आप देखोगे तो दुनिया में रूस की छवि खराब हो रही है। भारत पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भारत रूस की साइड है, भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में भारत सबको ये समझाना चाहता है कि हम शांति के पक्षधर हैं। मिसाइल अगर रूस में गिरती है, मिसाइल अगर यूक्रेन में गिरती है तो हमें भी लोगों की चिंता है। इजराइल हमास जो वॉर चल रही है उसमें भी सेम सिचुएशन है, बेफालतू में मासूमों की मौत हो रही है। अगर आप भारत के प्रिंसिपल देखोगे तो वो यही कहते हैं कि भारत दुनिया में शांति लाने के प्रयास करेगा और भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 यही तो कहता है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन इश्यूज को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करें। आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या इस इशू से भारत और रूस के रिश्ते बिगड़ सकते हैं? देखिए, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहला तो ये कि नहीं, ये बातें काफी पॉजिटिव थी, शांति के लिए की गई थी। युद्ध में दोनों साइड के लोग मारे जाते हैं। ऐसे में भारत अगर मानवता के पक्ष में खड़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत बात है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत ने रूस की आलोचना की हो, जो रियलिटी है वही दिखाई। साथ में भारत की तरफ से शांति पर भी बात की गई कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सामने बैठकर ये कहना कि आपकी मिसाइल से मासूम बच्चों की जान जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये बातें दोनों देशों के संबंध में दूरी बढ़ा सकती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें होने लगती है, और बात अगर रिस्पेक्ट किया जाए तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। पुतिन को ऐसा लग सकता है कि हमारे अच्छे दोस्त ने ऐसा कैसे बोल दिया, और इन छोटी छोटी बातों के इम्पेक्ट दूसरी चीजों पर दिखाई देते हैं। खासकर भारत और रूस के बीच जो ट्रेड रिलेशन है उन पर दिख सकते हैं, जिसमें हम रुपए में ट्रेड की बात करते हैं, हम ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं, हम इंडियन सिटीजन की बात करते हैं। तो ये कुछ इशू है जिनमें हमें दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, रूस का झुकाव चीन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि रूस और चीन के रिलेशन है वो एक अलग दौर में चल रहे हैं, और इसके चलते भारत पर काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा दोस्त ही हमारे दुश्मन का सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। ऐसे में चीन रूस को और भड़का सकता है कि इंडिया ने तो आपके बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, और जिस तरह से जंग का माहौल चल रहा है, सिचुएशन कब कैसी हो जाए कह नहीं सकते। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।